हमें किसानों की कसम है, हमें दलितों की कसम है, हमें युवाओं की कसम है, हम धर्म से राजनीति को अलग कर देंगे। देखिए योगी जी के राम राज रावण राज से भी बदतर है। रावण राज्य में भी इतने पाप नहीं हुए जितना उत्तर प्रदेश में योगी राज में पाप हुए हैं। और कहीं ना कहीं अतीक अहमद जैसे माफिया को पैदा करने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या कसूर था किसानों का? क्यों नहीं दे पा रहे एमएसपी उनको? क्यों किए थे वादे आपने? क्यों झूठ बोला जनता से आपने? जिस तरह से अनुराग ओझा पे अत्याचार किया गया, उसे जेल भेजा गया, ये कहीं ना कहीं संविधान की हत्या थी। एक युवा के जज्बातों को कुचलना था और हम अनुराग ओझा के साथ हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मेरे साथ बाल योगी मौजूद है, जो जाहिर तौर पर जिस प्रकार से मुद्दों पर बातचीत करते हैं, वो बोलने का अंदाज बेहद उम्दा है। तमाम लोग इन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो जाहिर तौर पर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि योगी के राम राज पर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार खबरें आ रही हैं और टिप्पणियाँ की जा रही हैं। देखिए योगी जी के राम राज रावण राज से भी बदतर है। रावण राज्य में भी इतने पाप नहीं हुए जितना उत्तर प्रदेश में योगी राज में पाप हुए हैं। रेप हर दिन होते हैं, बेटियों को घर से उठाया जाता है। जो रेप के पीड़ित हैं, जिन पे जो केस करते हैं, घर से बाहर निकलने में उनको आग लगा दिया जाता है, मकान तोड़ दिए जाते हैं, गांव में प्रधान गुंडाई करता है। यहाँ तक कि 14 साल की बच्ची बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र से उठा ली जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है। भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को उठा के 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। ये है उत्तर प्रदेश का सच। और क्या है उत्तर प्रदेश, बताइए हमको। आप योगी ही है ना, बाल योगी आपका नाम है और आप योगी जी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, किसी के काम की बुराई करने से उसकी बुराई कैसे हो जाती है? हमने योगी जी को तो कुछ गलत कहा नहीं। वो मुख्यमंत्री है, उनकी पुलिस पैसा लेकर आपको बता दे, अगर वो इतना अच्छा काम किए होते तो केशव प्रसाद मौर्य की रैली में, जो कि गौ तस्कर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, आज डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं, गौ तस्करी किया करते थे ये। जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ाए वहाँ का हकीकत मैं जानता हूँ। और कहीं ना कहीं अतीक अहमद जैसे माफिया को पैदा करने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बेहद गंभीर आरोप हैं, तो बहुत सोच समझ कर बोलिए। टीका चंदन लगाने के बाद भी बीजेपी के भक्त नहीं है आप। मैं पूछ रहा हूँ, पंडित केसीनाथ त्रिपाठी कौन है जो इस दुनिया में नहीं रहे? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। आज केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं राजस्थान बड़ाई करने, झूठ बोले तो वहाँ पे गहलोत किनारे लगा के बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश का संविधान इनसे आज सवाल करता है, इस देश का लोकतंत्र इनसे सवाल करता है, इस देश की बेटियाँ इनसे सवाल कर रही हैं, इस देश का बेरोजगार इनसे सवाल कर रहा है। पर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से बेशर्मी का पर्दा लगा लिया है कि उनको सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। क्या सुनाई नहीं देता? मंच से बड़े बड़े आगाज होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है। दंगा कराएंगे कि हम कर्नाटक में कहेंगे कि अगर हम नहीं आएंगे दंगा होगा? क्या ये आगाज हुआ था? क्या ऐसा आगाज कराना था आपको? इतनी नफरत भाजपा के लिए, इतनी नफरत अच्छे दिनों के लिए? क्या भाजपा के देश के प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार को देश की जनता से इतनी नफरत कि हर बार किसी का पीठ लाल कर? तो किसानों को आपने कितनी बुरी तरह मारा। क्या कसूर था किसानों का? क्यों नहीं दे पा रहे एमएसपी उनको? क्यों किए थे वादे आपने? क्यों झूठ बोला जनता से आपने? सवाल तो हम बोले पूछेंगे। जो किसान है वो घरों में है, जो वहाँ है वो दंगाई बताकर संबोधित किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से पूछो, जब तुमने इस देश में आंदोलन किया, प्रचार किया, अब आज अगर हम आंदोलन प्रचार करते हैं तो मैं आंदोलन जीवित, पूछो इनसे। बहुत सोच समझ कर बोलिए बाल योगी जी। निजी टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। बेशर्मों को बेशर्म ही बोला जाएगा। बार बार मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ, बेशर्म कोई गाली नहीं है। शर्म और बेशर्म कोई गाली, जिसको शर्म नहीं आती है, जो बेढंगा काम करेगा उसे बेशर्म ही कहा जाएगा। बेशर्म कब से गालियों में आने लगा? नहीं तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इससे बड़ी गाली थी। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ इससे बड़ी गाली थी। संस्कृत के उस 4 दोहे का संस्कृत में जो वचन थे, लवण को क्या बोला गया था? बेटी को पटाया जाने के बारे में बोला गया था। क्या उस वक्त देश की प्रधानमंत्री को गरिमा थी? जब विदेशों में जाके देश की प्रधानमंत्री ने भारत का मान सम्मान को गिराया है, तब क्या उनको ये समझ थी? कहाँ पैदा हो गए? अरे कौन सा देश है यार, छोड़ो। इस तरह की बयानबाजी है इनकी।
वो आपने भाषण चल लगता है पूरा नहीं सुना। उन्होंने कहा कि पहले भारत के लोग इस प्रकार से कहा करते तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि दोगला नीति, दोहरा चरित्र कब? जब राहुल गांधी यही चीज़ों को देश के यूनिवर्सिटियों में छात्रों के बीच में बोल के आते हैं तो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। नरेंद्र मोदी का मसला देश के पुराने प्रधानमंत्रियों के साथ, वो देश की मिट्टी में रह के बोले होती है इस चीज़ों को। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने बताइए इन्होंने क्या किया? कहीं की परमाणु परीक्षण करवाए, एक भी एम्स बनवाया, एक भी अस्पताल बनवाए, एक भी ऐसी योजनाएं लाए। अरे कोरोना में मरवा डाला, ट्रेन से लड़वा दी, आज इस्तीफा नहीं होता है। इससे आज इनके सरकार में कोई जानता नहीं कि कोई किसी डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है। ये सारा क्रेडिट मोदी लेते हैं और जब कोई चीज़ का नुकसान हो जाता है तो उस मंत्री पे ठिकरा फोड़ देते हैं, ये जो जनता जानती ही नहीं है। इनके करनी और कथनी में फ़र्क है और इनको मैं श्राप देता हूँ और ये आगाज भी करता हूं कि 2024 में पंडित विजय कुमार शर्मा, बाल योगी महाराज 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहा है। तो राजनीति ही है ना। चलिए स्वीकार तो लिया देर सवेर आपने कि आप राजनीति करके मुद्दा बना। जब देश में पाखंडवादियों का साम्राज्य हो जाए, संविधान को कुचलने की बात शुरू हो जाए। किसने कहा कि संविधान को कुचलेंगे? नहीं कुचला गया। किसने बयान दिया? ये संगोल किसका प्रतीक है? राष्ट्रपति कौन है इस देश की? आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है? एम लक्ष्मीकांत में तीसरे नंबर पे पढ़िए केंद्र सरकार आता है, पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री। सर्वा राष्ट्रपति होता है। संसद का कोई भी कार्यक्रम इस तरह का हो जो संवैधानिक काम हो, उसमें के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, वो तो खुश हैं, उन्होंने तो कोई विवादित टिप्पणी तक नहीं की। देश के राष्ट्रपति के लिए आवाज उठा रहे हैं, पूरे आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसको उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, दलित के लिए। और कौन खुश है कौन नाखुश इससे मुझे मतलब नहीं है, पर जो गलत हो रहा है उस पर ये बाल योगी आवाज़ उठाएगा और उठाता रहेगा। जिसकी हिम्मत हो और जिसकी जो अपने आप को इस देश का बाप बाल योगी इस बार चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। राजनीति का मन बना चुके हैं बाल योगी भाई। और क्या भाई, अब इस देश में अगर राजनीति करने के बाद, और मैं एक आश्वासन देता हूँ, मैं लिखित तौर पर एक जनता को आश्वासन दूंगा कि मेरे द्वारा किए गए किसी भी वादे के बाद अगर मेरा काम नहीं होता है तो लोकसभा स्पीकर को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय मुझे बर्खास्त कर सकता है, पर तथ्यों के आधार पर। हम कोई चाटुकारिता करने वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमें किसानों की कसम है, हमें दलितों की कसम है, हमें युवाओं की कसम है, हम धर्म से राजनीति को अलग कर देंगे। राजनीति का विषय है, धर्म का विषय नहीं है। और भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों का धर्म है। उसी प्रकार देश का लोकतंत्र में हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने माइनॉरिटीज़ मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ा का हाथ ना छोड़ें, कि हितों के लिए, रक्षा के लिए आवाज़ उठाए। और ये काम करना अगर हमें आतंकवादी और देशद्रोही और खालिस्तानी और ये सब बताता है तो हमें ये टैग मंजूर है, पर हम अपने कामों को करते रहेंगे। सीधी बात है, हम लड़ने वाले नहीं हैं। इसमें कोई सावरकर का खून नहीं है, भगोड़े जो बुलबुल। बड़ी आपत्ति है आप लोगों को सावरकर से। चोरों को तो हर से होती है भाई, चोर है तो क्या ही बोले। एक समय था, शायद आप भूल गए हैं, कि इंदिरा गांधी ने जी उनकी तारीफ की थी। इंदिरा गांधी जी ने तारीफ नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बैन किया था। आइए बोलते हैं कि अभी एक गिरिराज का बयान आया कि हम गांधी के बापू को ही बोले। मोदी जी का आगे पैर पड़ते हैं। अब उन्होंने तो खुद अपने आप को सावरकर, वीर सावरकर बोल लिया था, लेकिन महात्मा का टैग रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आप भगत सिंह की किताब पढ़िए, वहाँ भी गांधी का जिक्र है, वहाँ भी क्या लिखा है। ये गांधी के मूल्यों और आदर्शों को यह बात याद रखेगा। तो बड़े बड़े क्रांतिकारी जब इस पर आवाज़ नहीं उठा सकते तो ये देश के अनपढ़ जाहिल अंधभक्त गोबर भक्त जो गोबर खा के अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं कि हम गोबर खाते हैं, ये क्या ही देश को बचाएंगे। जिन्होंने देश को लूटा हो, देश में कत्लेआम फैलाया हो, नफरत फैलाए हो, साम्राज्यवाद, ब्राह्मणवाद और ये सामंतवाद। और मैं एक बात और बता दूं, जिस प्रकार से मैं सभी सोशल एक्टिविस्टों को ये आगाह कर दूं कि किसी भी भाजपा नेता के घर जाकर संपर्क करना, उसके साथ इंटरव्यू करना बंद कर दे। नहीं, जो हाल अनुराग ओझा का हुआ है वो आपका भी होगा। अनुराग ओझा पे असमंजस की स्थिति मेरे लिए ही बन गई थी जब उसके साथ मैंने फ़ोटो देखी थी, मिलते हुए, तलवार लेते हुए, फ़ोन लेते हुए, वो आक्रामक स्थिति थी। तो आप अनुराग ओझा पे टिप्पणी करके क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा ही है। जिस तरह से अनुराग ओझा पे अत्याचार किया गया, उसे जेल भेजा गया, ये कहीं ना कहीं संविधान की हत्या थी। एक युवा के जज्बातों को कुचलना था
और हम अनुराग ओझा के साथ हैं। लेकिन अनुराग ओझा से भी मेरा निवेदन है कि वो किसी भी भाजपाई नेताओं के साथ उठना बैठना वीडियो बनाना बंद कर दे। ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार भरोसा बनने के बाद बिगड़ने के बाद फिर चीज़ें कंट्रोवर्सी हो जाती है। छवि एक होनी चाहिए, चाहे वो इधर की हो और चाहे वो उधर की हो। तो ये थे हमारे साथ बाल योगी, जो बेधड़क बोल रहे हैं कि किस प्रकार से अनुराग ओझा के समर्थक तो हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मिलते हैं भाजपाइयों से वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि योगी के राज में क्या चल रहा है, सुशासन है या कुशासन है या प्रशासन है, ये तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।